वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेलेक्ट क्यूरी के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की गई थी और कुछ आगे डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में कहा गया था। तो उसके रिगार्डिंग तो पिछली क्लास को अगर हम लोग क्विकली रिवाइंड करें तो बहुत सारी हमने डीएमएल स्टेटमेंट्स को यूज़ किया, जिसमें आपका अपडेट था, इंसर्ट था, डिलीट स्टेटमेंट था। तो जो इंसर्ट स्टेटमेंट था उसका यूज़ करके हम लोग अपने टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करते थे, नई वैल्यू को पुट करते थे। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था आपका अपडेट स्टेटमेंट, बाय यूजिंग द अपडेट स्टेटमेंट वी कैन अपडेट द वैल्यू विद इन आवर टेबल्स। एंड थर्ड इज व्हाट? डिलीट स्टेटमेंट। बाय यूजिंग डिलीट स्टेटमेंट वी कैन रिमूव record from table according to condition, और we can remove all the records। तो हमने delete commands के बारे में बताया। तो डिलीट कमांड के बारे में जब बताया गया तो आपसे कहा गया कि काफ़ी केयरफुल होकर इसका यूज़ करें, क्योंकि एक गलत कमांड आपके पूरी डेटाबेस को ब्लैंक कर सकती है। डेटाबेस मतलब डेटाबेस में जो टेबल है उसको पूरा ब्लैंक कर सकती है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड स्टोर होता है उसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन फेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सेलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी रीड किया था। ओके, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने यूज़ किया था। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में सिंटैक्स उसका था। तो सिंटैक्स आपका जो लास्ट क्लास में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम क्यूरी डिस्कस करते हैं। तो एक एक क्यूरी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्यूरी दी हुई है। तो पहले थोड़ा सा इसको है क्या सेलेक्ट स्टेटमेंट टू रिट्रीव to retrieve all the information about the teacher ID with ID 101। देखिए, सिलेक्ट स्टेटमेंट का काम होता है कि डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना। और हमें क्या करना है टू रिट्रीव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ID 101, यानी कि जो टीचर ID 101 है, जिसकी भी हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को हमें रिट्रीव करना है। तो इसमें अगर हम इसको राइट डाउन करें क्यूरी के फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि जो हम लोग स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 101। ओके, तो यहाँ पे जो पहला सिंटैक्स के रिगार्डिंग, तो पहला कीवर्ड होता है सेलेक्ट। ओके, इसके बाद हमने स्टार कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। वी आर यूजिंग द स्टार कीवर्ड। तो व्हाट डू यू मीन्स बाय स्टार कीवर्ड? जो स्टार कीवर्ड है इसका जो यूज़ होता है, ऑल द attribute from table, it denote what? All attribute of टेबल, यानी कि टेबल के जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं इस सबको डिनोट करता है। एट्रीब्यूट का मतलब, एट्रीब्यूट समझ रहे हैं आप लोग ना? हम कॉलम की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे टीचर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है, डिपार्टमेंट नंबर है, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो ऑल एट्रीब्यूट्स अगर हमने स्टार लगाया, यानी कि जो सारे जो कॉलम्स हैं, इनको हम लोग कॉलम भी कहते हैं। जो सारे कॉलम्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स का इन द सेंस कॉलम, एट्रीब्यूट को कॉलम भी कहा जाता है, पता होगा आप लोगों को। तो उसके रिगार्डिंग क्या है? सेलेक्ट स्टार इन द सेंस ऑल एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल्स। अगर हम इस क्यूरी को राइट डाउन करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो फ्रॉम कीवर्ड है और टीचर्स टेबल का नेम है। देन वेयर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? टीचर आईडी इज इक्वल टू 101।
जहाँ पे टीचर आईडी क्या हो 101, हम उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहते हैं। ओके, तो अगर हमें इसको रिट्रीव ही करना हो तो हम इसको हम रन करवा के देखते हैं कि एक्चुअली ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और रन कर रहा है तो इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, तो हम इसको एसक्यूएल स्टेटमेंट में हम राइट डाउन करते हैं। इसे माई एसक्यूएल डेटाबेस में, सॉरी माई एसक्यूएल जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, उसमें हम राइट डाउन करते हैं। इसके बाद इसको रन करवाते हैं। ओके, हियर empty set 0.6 second, empty set in the sense no value is returned, because why, what is the reason? तो रीज़न क्या है, तो हम पहले देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। अब देखिए 101 रिकॉर्ड हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, तो रिकॉर्ड कहाँ से रिट्रीव होगा। पिछले लेक्चर में हमने कल वाली क्लास में इसको डिलीट कर दिया था, तो इसलिए रिकॉर्ड हम इसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर कंडीशन को थोड़ा सा हम चेंज करें, सपोज करिए हमने यहाँ पे डाला है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर 101, या हमें इस रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है, तो सबसे पहले रिकॉर्ड वहाँ पे होना चाहिए। तो हम रिकॉर्ड को इंसर्ट ही कर लेते हैं। तो हमने जो टीचर टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट किया था, तो इस हम रिकॉर्ड को फिर से एक बार इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं। अब हम इस स्टेटमेंट को रन करवाते हैं। किसको? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 101। दूसरी चीज़, यहाँ पे टीचर आईडी है नहीं, यहाँ पे टीचर आईडी 101 है। ठीक है, तो टीचर आईडी 101 को हम लोग रन करवा के देखते हैं कि ओके। अब देखिए यहाँ पे जो हमें रिकॉर्ड है, पहले वाले टेबल में हमने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया था पहले, इसलिए रिकॉर्ड 1 शो नहीं हो रहा था। तो हमें अगर इस वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो पहले इस रिकॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो हमने इंसर्ट कमांड का यूज़ करके जो 101 टीचर आईडी था, उसके रिगार्डिंग हमने इस रिकॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट किया। तो यहाँ पे 1 संध्या बत्रा फीमेल 50,000, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। वेल, और हमने क्वेरी क्या राइट डाउन किया कि 101 वाले रिकॉर्ड को शो करे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट का नेम और वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो स्टार का मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड। अगली क्वेरी हम लोग देखते हैं, कल हम लोग रन करवा के देख चुके थे। तो यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इक्वल टू सैलरी ग्रेटर देन 5,000। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, हियर व्हाट वी आर यूजिंग द लॉजिकल कंपैरिजन, यानी कि हमने जो कंडीशन यहाँ पे लगा रखी है, यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन अलग अलग टाइप की हो सकती है हमारी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। सपोज करिए ये कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कैन बी यूज इन द वेयर क्लास। तो हम जो अभी हमने स्टेटमेंट राइट डाउन किया, सपोज करिए कि हम इसको भी करके देखते हैं। हम इसी स्टेटमेंट को देखें। सपोज करिए कि हम उन सारे टीचर्स का रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं जिनका एम्प्लॉय आईडी क्या हो, एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 107। वेल, यानी कि हम उन सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं जिन टीचर का एम्प्लॉय आईडी 107 से ज़्यादा हो। देखिए इसमें 107 इंक्लूड नहीं है, इट्स इंक्लूडेड
व्हाट, यहाँ पे 107 इंक्लूड नहीं है, वेयर टीचर आईडी ग्रेटर देन 107, यानी जो टीचर आईडी होगा क्या होगा, 107 से ज़्यादा होगा, लेकिन 10 नहीं होगा। इसको हम रन करवा के देखते हैं। इसको हम रन करवाएं तो जैसे देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड में रिटर्न हो रहा है वो रिकॉर्ड क्या रिटर्न हो रहा है, ए रिकॉर्ड में रिटर्न हो रहा है। देखिए 108, 109, 1010, 1011, 12, 13, 14, तो ये सारे रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहे हैं, लेकिन 10 रिट्रीव नहीं हो रहा है। अगर हमें क्वेरी राइट डाउन करनी हो कि हमें 107 को इंक्लूड करते हुए सारे रिकॉर्ड को सबमिट करना होगा, तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि हम अलग अलग टाइप के जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, लॉजिकल कंपैरिजन है, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है, इक्वल टू का मतलब उसके वैल्यू इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उससे कोई डिसमैच वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे एम्प्लॉई आईडी 101 है, टीचर आईडी 101 है, तो 101 ही होनी चाहिए, 102 नहीं हो सकता। लेस देन का मतलब उससे वैल्यू कम हो सकती है। सपोज करिए इसी क्वेरी को अगर चेंज कर दें, लेस देन का मतलब वैल्यू उससे कम होगी, ग्रेटर देन मतलब गिवन वैल्यू से ज़्यादा होगी, लेस देन और इक्वल टू, ए इसका सिंबल है, यानी कि जो वैल्यू है उससे कम, उस वैल्यू को इंक्लूड करते हुए। ग्रेटर देन इक्वल टू, उस वैल्यू को इंक्लूड करते हुए उससे ज़्यादा वैल्यू जो होगी। नॉट इक्वल टू कैन बी यूज टू वेयर क्लास। तो हम इन सारे स्टेटमेंट का यूज़ करके आपको एक एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो इसमें आपने इक्वल टू का यूज़ देख लिया है, और जो सेकेंड यूज़ आपने देखा था, किसका देखा था अभी, ये आपने देखा था ग्रेटर देन। ओके, अब बचता है आपका, ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो एक एक हम सबका देख लेते हैं। तो हम यूज़ करेंगे किसका, लेस देन। लेस देन का सिंबल क्या होता है, ये होगा। ओके, तो इसी क्यूरी को हम राइट डाउन करते हैं, जो ऊपर वाली क्यूरी है इसी को हम रिपीट करते हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू है, तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन कर दें, लेस देन 108। तो अब क्या होगा कि जो 108 से लेस वैल्यूज़ हैं, यानी कि 101 टू 107 तक के रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले होंगे। देखिए आपके टेबल में सारे रिकॉर्ड स्टोर हैं, हम ऐसा नहीं करें कि स्टेटमेंट का यूज़ करके उन रिकॉर्ड को डिलीट कर दे रहे हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ होता है कि हमें जिन रिकॉर्ड की एट ए टाइम रिक्वायरमेंट होती है उतने रिकॉर्ड को हम देखते हैं। वो सारे रिकॉर्ड ऐसे टेबल में पड़े रहते हैं, जैसी ज़रूरत हुई उसको हमने व्यू कर लिया। वेल अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड क्या हो गया, हमने बताया था कि हमने स्टेटमेंट का जो यूज़ किया था, किसका यूज़ किया था, ये यूज़ किया था टीचर आईडी व्हाट लेस देन 108, यानी जो सारी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी, टीचर आईडी क्या होगी, 107 से कम होगी। ओके, तो आपने ग्रेटर देन लेस देन को देख लिया। अब हम अगला देखते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, आप ग्रेटर देन देख चुके हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी देख लीजिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दो चीज़ें हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू इंक्लूड करते हुए और उससे जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी, ये दोनों वैल्यू होनी चाहिए। तो इस कमांड को हम लोग रन करवा के उसी को चेकआउट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर टीचर आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू
ग्रेटर देन इक्वल टू 101। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, हमने क्वेरी राइट डाउन किया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर टीचर आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 101, यानी कि 101 को लेके उससे ज़्यादा जिनकी भी टीचर आईडी हो उन सारे रिकॉर्ड को हमें डिस्प्ले कराना है, जिसके लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो हमें जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, जिसमें टीचर आईडी 10111 है, सौरभ पंत का है। सेकेंड आपका 102 सुमित्रा अरोरा का है, सुमिता अरोरा का है। 103 एंड 104, ये 4 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, तो इस जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, दिस ऑल रिकॉर्ड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 101, इस वैल्यू से ज़्यादा है, इस वैल्यू को इंक्लूड करते हुए। ऐसे लेस देन इक्वल टू में, तो लेस देन इक्वल टू का भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अगर लेस देन इक्वल टू हो तो उस केस में क्या होगा, देखिए लेस देन इक्वल टू का सिंबल क्या होता है, लेस देन, और देखिए लेस देन इक्वल टू, लेस देन का सिंबल होगा, इसके बाद किसका सिंबल होगा, इक्वल टू का। ठीक है, तो हम इसमें इसको क्वेरी के फॉर्म में राइट डाउन करके देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। पेस्ट, वन 107 लेस देन इक्वल टू 107। तो आप देख रहे हैं जो वैल्यूज हैं वो 107 लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, लेस देन इक्वल टू 107, यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं 107 को इंक्लूड करते हुए रिकॉर्ड्स होंगे। वेल देखिए पहला रिकॉर्ड 101 है, 102, 103, 104, 105, 106 और 107। तो यहाँ पे हमने जो क्वेरी राइट डाउन की थी क्या था, लेस देन इक्वल टू 107, यानी कि 107 रिकॉर्ड होगा और ये बाकी रिकॉर्ड होगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर लेंगे। और एक और बचता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू का मतलब होता है दिस सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू। लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल हम लोग जो यूज़ करते हैं किसके लिए होता है, ये नॉट इक्वल टू के लिए होता है। नॉट इक्वल टू का मतलब कि सारी वैल्यूज़ होंगी लेकिन उस वैल्यू को छोड़ के। ओके, सपोज करिए आई वांट टू शो द ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल्स बट आई डोंट वांट टू शो द रिकॉर्ड नंबर। एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड नंबर 105 को हम लोग शो नहीं करना चाहते हैं और बाकी सारे रिकॉर्ड को शो करना चाहते हैं, या इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड 102 को शो नहीं करना चाहते हैं। सपोज करिए कि एलिस का रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को छोड़ के हम बाकी सभी रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी ऑल द रिकॉर्ड एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी 102। तो इसको हम लोग देखते हैं। वेल तो क्वेरी जो राइट डाउन करेंगे, तो क्वेरी राइट डाउन करने में यहाँ पे हम सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, लेकिन जो 102 रिकॉर्ड है उसको हम लोग डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेरी राइट डाउन करेंगे, इस क्वेरी में देखिए यहाँ पे टीचर आईडी नॉट इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है, इसके बाद उस पर्टिकुलर टीचर आईडी को हमने मेंशन कर दिया। जैसे इस क्वेरी को हम रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे रिकॉर्ड तो रिटर्न होंगे, लेकिन पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो 102 टीचर आईडी है, इस रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्ड क्या होंगे, वहाँ पे डिस्प्ले होंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड विल नॉट डिस्प्ले एंड रेस्ट ऑफ रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड। वेल तो हम क्वेरी को रन करवाते हैं, इस क्वेरी को रन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे 101 102
देखिए 101 रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, 103, लेकिन 102 क्या है, मिसिंग यहाँ पे है। हमने यही किया था कि बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले हों लेकिन 102 वहाँ पे डिस्प्ले ना हो। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है, तो लॉजिकल ऑपरेटर में आप इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और लास्ट क्या था आपका, नॉट इक्वल टू। ये 4 यूज़ किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया, नॉट इक्वल टू मतलब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा और बाकी सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। तो आप काउंट करें, तो काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 14 रिकॉर्ड में से आपके 13 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं और एक 102 रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं लेकिन रिकॉर्ड 2 मिसिंग है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर हैं, सॉरी इन ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन हमने किया अभी, लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर, इनको हम लोग जो लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, इस सारे के सारे ऑपरेटर आप जितनी भी कंडीशन लगाएं, अगर आपको वेयर क्लास में इसका यूज़ करना आ गया तो आप मोस्टली जो अपने डेटाबेस से क्यूरी कर सकते हैं। चाहे आप कहीं पे जाएंगे तो मोस्टली आप देखेंगे कि इन्हीं का यूज़ होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो जब भी आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट लर्न करना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका यूज़ कैसे किया जाता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अगली टाइप की क्यूरी पे हम लोग चलते हैं। तो अगली टाइप की क्यूरी क्या है, अगली टाइप की क्यूरी है, अगली क्यूरी क्या है कि हमें पर्टिकुलर टेबल फील्ड को डिस्प्ले करवाना हो, यानी कि हमें सारा रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले कराना है, हमारे सारे हमें सब कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें सपोज करिए टीचर का नाम चाहिए, टीचर का आईडी चाहिए। हम जो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसमें जो डिस्प्ले हो क्या हो, टीचर आईडी हो, उसका फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो और डिपार्टमेंट नंबर हो। इस 4 फील्ड को हमें डिस्प्ले करवाना है। हमने स्टार का यूज़ किया। अगर हम यहाँ पे सपोज करिए सेलेक्ट टीचर आईडी, ये जो सारे फील्ड्स हैं इनके प्लेस पे हमने किसका यूज़ किया था, स्टार का यूज़ किया था। तो स्टार का मतलब ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द फील्ड्स, ऑल द एट्रीब्यूट्स। लेकिन हमें सारे एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले नहीं करवाना है तो हम एक एक फील्ड का नाम मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, टीचर आईडी है, सेकेंड फर्स्ट नेम है, थर्ड लास्ट नेम है, फोर्थ डिपार्टमेंट नंबर है। क्यूरी टू डिस्प्ले टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर, इन सबको डिस्प्ले करवाना हो तो हमें क्या करना होगा। इसके लिए जो क्यूरी राइट डाउन करेंगे उस क्यूरीज में क्या होगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूरी को राइट डाउन करना। आप क्यूरी को अंडरस्टूड करिए, इसके बाद इसको राइट डाउन करिए। इसमें क्या होगा, सेलेक्ट टीचर आईडी, यानी टीचर आईडी को डिस्प्ले कराना है, फर्स्ट नेम को डिस्प्ले कराना है, लास्ट नेम को डिस्प्ले कराना है और डिपार्टमेंट नंबर को डिस्प्ले कराना है। चारों फील्ड को डिस्प्ले कराना है। इन चारों का नेम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद कहाँ से डिस्प्ले करवाना है, किस टेबल से ये रिकॉर्ड हमें, टीचर टेबल से। ये कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 0 और 4। देखिए बुलियन ऑपरेटर, अब यहाँ पे जो सेकंड कंसेप्ट दिया गया है किसका, बुलियन ऑपरेटर, जिसमें 2 ऑपरेटर हैं जिनका यूज़ यहाँ पे किया गया है, विच बिलोंग टू डिपार्टमेंट नंबर 4 और 7। हमें सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है जो डिपार्टमेंट नंबर 4 और 7 से बिलोंग करते हैं। तो पहले में क्यूरी राइट डाउन करते हैं, सिंपल क्यूरी, जिसमें हम इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा लेते हैं। लेकिन हमें जो क्यूरी में पूछा गया है, आई वांट टू शो द रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड शो करना है कि जो डिपार्टमेंट नंबर 4 से, यानी जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या हो,
डिपार्टमेंट नंबर 4 हो और 7 हो। डिपार्टमेंट नंबर में बी व्हाट 4 और 7, इनमें से कोई डिपार्टमेंट हो, इसको हमें डिस्प्ले करवाना है। तो देखिए, इसको डिस्प्ले करवाने के लिए एक अलग टाइप का ऑपरेटर आता है, यानी कि जो कंडीशन होगी, वेयर कंडीशन। देखिए यहाँ पे हम लोग जो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, तो इसमें जो हम लोग कंडीशन चूज आउट करेंगे, तो कंडीशन में ये होगा कि जो देखिए यहाँ पे इसमें दो कंडीशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड, और दूसरा है और। वेयर, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि इन फील्ड को होना चाहिए, इन फील्ड को डिस्प्ले करवाना है, तो किस पर्टिकुलर टेबल से रिकॉर्ड, एक टीचर जो है क्या है, टेबल नेम है, उस टेबल का नाम चाहिए। और इसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 4, जैसे क्यूरी में पूछा गया है, इसके बाद हमने आर कीवर्ड का यूज़ किया है। तो आर का मतलब कि दोनों में से कोई रिकॉर्ड हो या दोनों रिकॉर्ड हो, अगर मैचिंग है तो दोनों को डिस्प्ले करवाएं। इसका मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो, चाहे ए वाली कंडीशन सही हो, चाहे ए वाली कंडीशन सही हो, चाहे दोनों कंडीशन सही हो। देखिए आर का मतलब क्या होता है, अगर इसका हम टेबल बनाए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो पहली कंडीशन सही हो, ट्रू हो, दूसरी कंडीशन ट्रू हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ट्रू होगा। पहली कंडीशन ट्रू हो, सेकेंड कंडीशन फॉल्स हो, तभी रिजल्टेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, ट्रू इन द सेंस कोई सा एक रिकॉर्ड मैच कर रहा है, कोई एक रिकॉर्ड मैच करे, जैसे 4 है, अगर 4 वाला रिकॉर्ड है तो 4 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। अगर 7th है, 7th वाला रिकॉर्ड है तो 7th वाला डिस्प्ले होगा, अगर 4 वाला नहीं है तो। ओके, सपोज करिए कि अभी हम आपको रन करवा के दिखाते हैं, यानी कि कोई कंडीशन सही होगी तो उसके रिगार्डिंग ये रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर यहीं पे हम अगर एंड का यूज़ करते हैं, यहीं पे अगर हम एंड का यूज़ करते हैं, किसका, अगर हम एंड का यूज़ करें, ये हमने किसका यूज़ किया था, और के केस में था ये, दो कंडीशंस और होती हैं, या और के केस में था कि फर्स्ट या सेकंड में से कोई कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू करेगा, और दोनों में से कोई कंडीशन फॉल्स हो और सारी कंडीशन फॉल्स हो तब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इफ़ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स, जैसे ए भी फॉल्स हो और ए भी फॉल्स हो, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अगर रिकॉर्ड डिपार्टमेंट नंबर 4 मैच कर रहा है तो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट नंबर 4 से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा देगा हमारा क्यूरी। अगर डिपार्टमेंट नंबर 4 नहीं मैच कर रहा है, सपोज कि डिपार्टमेंट फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, डिपार्टमेंट नंबर 4 मैच कर रहा है, उससे रिलेटेड वैल्यू है। सेकेंड कंडीशन डिपार्टमेंट नंबर 7 मैच कर रहा है, इससे रिलेटेड वैल्यू है, तो ये सारे रिकॉर्ड यानी दोनों रिकॉर्ड को हमें डिस्प्ले करवा देगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 4 से वैल्यू है लेकिन 7 से रिलेटेड नहीं है, तो 4 में जो वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवा देगा, 7th वाली वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवाएगा। ऐसे ही सपोज करिए कि 7th वाला मैच कर रहा है, 4 वाला रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो उसके इसमें जो 7 से रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे डिस्प्ले हो जाएंगे और 4 वाले डिस्प्ले नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन अगर हम एंड की बात करें, तो पहले हम इस आर को देख लेते हैं, इसके बाद फिर एंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन को क्लियर कर दें, इसके बाद हम फिर चलते हैं। तो इस क्यूरी को हम लोग राइट डाउन करते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी सब क्यूरीज बनेंगी, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए हम आते हैं यहाँ पे, ओके। तो हमें हमारा जो क्यूरी था कि आई वांट टू शो ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टीचर टेबल, I want to show all the record from teacher table where department number 4 and 7
यानी कि हमें कौन सा रिकॉर्ड मिलना चाहिए, 103 वाला रिकॉर्ड मिलना चाहिए, देखिए 4 है। दूसरा रिकॉर्ड ये वाला मिलना चाहिए, और 7th में देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ पे, यानी कि हम क्यूरी कर रहे हैं, हमें 3 रिकॉर्ड को चाहिए। लेकिन इस 3 रिकॉर्ड में हमें क्या क्या देखिए, बहुत सारी फील्ड हैं, टीचर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट नंबर है। तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन हमें सारे फील्ड को डिस्प्ले नहीं कराना है, हमें कुछ सिलेक्टेड फील्ड को डिस्प्ले कराना है। तो हमें जिन सिलेक्टेड फील्ड को डिस्प्ले करवाना है, उन फील्ड देखिए यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड हैं, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। टीचर आईडी देखिए कौन सा है, हमें इस फील्ड को टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ए डिपार्टमेंट नंबर, ए फील्ड तो डिस्प्ले होंगी, लेकिन बाकी जो 2 फील्ड हैं उनको हमारा डेटाबेस शो नहीं करेगा। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो शो नहीं करेगा जैसे हम क्वेरी राइट डाउन करें, यानी कि 3 जो फील्ड है, दिस फील्ड विल बी नॉट डिस्प्लेड। ओके, उस क्वेरी रिगार्डिंग ए वाली फील्ड डिस्प्ले होंगी, लेकिन बाकी फील्ड डिस्प्ले नहीं होंगी। तो हम इस क्वेरी को रन करवा के देखते हैं कि एक्चुअली हमें रिजल्टेंट क्या मिल रहा है। ओके, हम लोग राइट डाउन करते हैं। पहले हम लोग क्वेरी को राइट डाउन कर लें। ओके, तो हमें क्या रिकॉर्ड शो करना है, हमें टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट नंबर। ओके, हम इस क्वेरी को रन करवाते हैं। देखिए इसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, where department number is equal to 4 or department number is equal to 7, there is some error, डिपार्टमेंट नंबर 7 मिसिंग है, क्या देख लेते हैं। हमको लग रहा है कि इस जो टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 7 की एंट्री नहीं है, तो हम लोग डिपार्टमेंट नंबर 1 और 4 को यहाँ पे हम क्वेरी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमें डिपार्टमेंट नंबर 1 और 4 के बारे में राइट डाउन करना है। तो 1 और 4 को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। थोड़ा सा क्यूरी में चेंज किया गया है, वहाँ पे लग रहा है कि वो रिकॉर्ड जो 7 एंटर नहीं हो पाया था उसके रिगार्डिंग वो मिसिंग है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिपार्टमेंट नंबर 4 एंड 1। जैसे हम इस क्यूरी को रन करवाए तो देखिए क्या हुआ, डिपार्टमेंट नंबर 1 और 4 ये 2 डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि आपने क्यूरी ए राइट डाउन किया था वह डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 4 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 1। ओके, हम देख लेते हैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट नंबर शो हो रहा है। देखिए इसमें हमको लग रहा है कि 7 मिसिंग है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक्चुअली एंट्री जो 7th की नहीं हुई है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 7th वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो उसमें हमने देखिए थोड़ा क्यूरी को चेंज किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉरी हम इसको चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे 7th यहाँ पे दिखाया क्यों नहीं। यहाँ पे हमने रन करवाया था क्यूरी को, यहाँ पे देखिए आप जो हमने क्यूरी को रन करवाया था, सेलेक्ट टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 4 और 7। तो आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 4 का रिकॉर्ड तो दिखा रहा है,
लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 7 का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे चेक करें, हमने जो यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्ले नहीं करवा रहा था या ये हिडन फॉर्म में था, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 7 देखिए, डिपार्टमेंट नंबर 7 आप एक एक को मैच करवाएं। देखिए 1 है, 3 है, 4 4 5 2 3 6 6 8 9 9 3, ये तो है लेकिन इसमें 7 मिसिंग है, जिसकी वजह से 7 का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ था। तो आपसे ये बताया गया था कि दोनों में से कोई सा एक कंडीशन सही हो तो कंडीशन एक्सिक्यूट करेगी। अगर दोनों कंडीशन सही हो, जैसे इस केस में देखें आप, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 4 भी अवेलेबल है और डिपार्टमेंट नंबर 1 भी अवेलेबल है। इन दोनों के रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जा रहा है। ओके, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है तो सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक दूसरे की ओर राइट डाउन करें, सपोज कि इसमें डिपार्टमेंट नंबर 1 to 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर हम डिपार्टमेंट नंबर 10 और 11 की बात कर दें तो हमें क्या मिलेगा? सपोज आई वांट टू शो ऑल द रिकॉर्ड्स, हम सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर क्या हो, 12 हो और 11 है। तो 11 एंड 12 कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं, इसके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए? हमें कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। हमने कहा था कि दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी। देखिए यहाँ पे अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तब तो दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू होगी या दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिडंडेंट हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं, दोनों कंडीशंस, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, जितनी कंडीशन आप चाहे लगा सकते हैं। और के केस में आप जितनी बार आर लगाएंगे तो उसमें से अगर कोई सा मैच कर रहा है रिकॉर्ड, कोई सी कंडीशन मैच करे तो डिस्प्ले होगी, मतलब कोई एक। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो क्या होगा? इट्स रिटर्न नथिंग, यानी कि क्या होगा? फॉल्स होगा, रिटर्न नथिंग, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या होना चाहिए कि हमें कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करवाना चाहिए। इसको रन करवाएं। तो यहाँ भी इसको रन करवा रहे हैं। देखिए व्हाट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पे एम्प्टी सेट यानी कि 11th और 12th से रिलेटेड देखिए कोई डिपार्टमेंट नंबर है इसमें नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं किया गया। ओके, और इसी से रिलेटेड अगला एंड भी है, एंड को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में को रिलेटेड हैं। एक को आप अंडरस्टूड करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। देखिए एंड के केस में क्या होता है, अगर हम एंड का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम जहाँ पे हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया हुआ है, ये आर का यूज़ किया है ना, ये अगर हम इसके जगह पे आर की जगह पर एंड का यूज़ करते तो क्या होता? देखिए एंड की अपनी एक अलग कंडीशन होती है। एंड का मतलब होता है, एंड के केस में जितनी भी कंडीशंस हैं, यानी कि हमने एक कंडीशन फर्स्ट डिफाइन कर रखी है और एक कंडीशन सेकंड डिफाइन कर रखी है, तो हम दो ही कंडीशन को कंसीडर करते हैं जितनी भी कंडीशंस हैं। इफ़ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, यानी कि अगर सभी कंडीशंस सही हैं तब तो रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे सपोज करिए फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन सही है तब तो रिटर्न करेगा ट्रू, इस रिटर्न। ओके, इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स, एंड दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है, ये कंडीशन सही है लेकिन ये कंडीशन गलत है, तब भी ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इट्स रिटर्न नथिंग। इस केस में क्या है, अगर दोनों कंडीशन सही हैं तब ये रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा, यानी कि रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। अगर कंडीशन गलत है तो रिकॉर्ड डिस्प्ले
नहीं होगा। कोई सी कंडीशन गलत हो, चाहे पहली वाली दूसरी गलत हो या दूसरी वाली गलत हो, चाहे दोनों कंडीशन गलत हो, चाहे दोनों कंडीशन गलत हो, तब भी कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग रन करवा के देखते हैं एंड स्टेटमेंट को। सपोज करिए कि हमें एक क्वेरी राइट डाउन करनी है जिसमें हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो करना है टीचर टेबल से, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 1 हो और 7 हो। इसी को हम लोग राइट डाउन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें एक क्वेरी राइट डाउन करनी है, हमें जिसमें फर्स्ट नेम शो करना है टीचर का, हमें टीचर का क्या शो करना है, फर्स्ट नेम शो करना है और लास्ट नेम शो करना है, ठीक है, और जेंडर शो करना है। ये 3 चीज़ें शो करनी है। तो वहाँ पे कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि उनका डिपार्टमेंट नंबर क्या हो, सपोज करिए कि हमें 2 कंडीशन देनी है जिनमें उनमें जो कंडीशन क्या है कि एक जेंडर को लेते हैं कि जो मेल हो और डिपार्टमेंट नंबर, सपोज करिए मेल कैंडिडेट है, ए तरुण मेल है, उनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 2 है। यानी कि हमें कंडीशन ऐसी चाहिए कि जिसमें जेंडर क्या हो, जेंडर इज इक्वल टू मेल हो। देखिए जो कंडीशन होगी जेंडर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जेंडर मेल होना चाहिए एम, और डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी कि उन सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जिनका जेंडर मेल हो और डिपार्टमेंट नंबर 2 हो। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं, सपोज कि कोई फीमेल भी हो, सपोज कि 2 देखते हैं, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट है और कोई 2 है, 2 ही 2 है और कोई दूसरा 2 तो है नहीं। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें, अगर एक क्वेरी हमें राइट डाउन करनी हो तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे। ओके, तो हम आते हैं यहाँ पे फिर से, कुछ एरर आ गया है तो अभी हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। यूज MJ और P। ओके, जो क्वेरी हमारी थी हम इसको राइट डाउन कर ले रहे हैं, पेस्ट कर ले रहे हैं। तो हमें मेंशन क्या करना था, हमें कंडीशन ये थी कि डिपार्टमेंट नंबर कितना हो, 4 हो, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 2 हो और जेंडर मेल हो।
तो इसमें आपको मेंशन करना होगा, जैसे यहाँ पे एक ही फील्ड है, जेंडर क्या हो आपका। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू पास कर रहे हैं एज ए मेल पास कर रहे हैं, तो आपने जो क्वेरी राइट डाउन किया हुआ था तो उसमें आप देखिएगा कि जो आप वैल्यू कैसे पास कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे वैल्यू हमें पास करनी होगी। यानी कि देखिए जो कार वैल्यू है तो विद इन सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको ऐसे पास आउट करनी होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जेंडर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे जेंडर इज इक्वल टू मेल, ठीक है, रन करवाते हैं। कुछ अनवांटेड रिजल्ट है, सॉरी यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है, हमें किसका यूज़ करना था, एंड का यूज़ करना था। तो फिर से इसको राइट डाउन करते हैं इस क्वेरी को। हमें एंड का यूज़ करना था, एक्चुअली आर का यूज़ हो गया। एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 2 एंड जेंडर इज इक्वल टू व्हाट, जेंडर इज इक्वल टू मेल। ओके, यहाँ पे मेल को मेंशन करते हैं। अब इसको रन करवाते हैं। तो देख रहे हैं तरुण मेहता, ठीक है, यहाँ पे तरुण मेहता जो है जिनका डिपार्टमेंट नंबर 2 है, केवल एक 106 जो रिकॉर्ड है वो मेल कैंडिडेट आपके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये सेलेक्ट, अब इसी क्वेरी को राइट डाउन कर लेते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे इस कंडीशन को हम लोग राइट डाउन नहीं करते हैं, सिंपली देखिए डिपार्टमेंट नंबर 2 कितने टाइम मेंशन है, 1 टाइम। इसको देखें, यह डिपार्टमेंट नंबर तरुण एक ही बार मेंशन है, ठीक है, एक बार मेंशन है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट नंबर 2 का, तो एक मैच कर गया तो ये डिस्प्ले हो गया। अगर सपोज करें कि इसमें से कोई रिकॉर्ड मैच नहीं करता, यानी कोई वैल्यू मैच नहीं करती, तो क्या होता, तो उस केस में डिस्प्ले नहीं होता। यानी कि दोनों कंडीशंस मैच करेगी तभी ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज हम इसको यहीं पे पोस्टपोन करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारी क्यूरीज बनती हैं, आप अलग अलग क्यूरीज अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो आई होप इसमें अगर कोई डाउट हो तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें इसके बारे में इन्फॉर्म करें कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए, क्योंकि जो क्यूरीज़ है, क्यूरीज़ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में और बाकी जितने भी आप कहीं भी जाओगे तो इसमें क्यूरी वाले सेक्शंस आपके बनते ही बनते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। आपके सिलेबस के रिगार्डिंग नियर अबाउट 20 मार्क्स, जो 60 मार्क्स है उसमें से 20 मार्क्स आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं। तो इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपने जो बाकी देखा होगा, नहीं देखा होगा, इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर आप कंफर्म कर लीजिए।